हाँ तो स्टूडेंट, आज हम फ्लेमिंगो के एक कविता है, एक पोएम है जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है। उसका सेंट्रल आइडिया मैं बता देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही अच्छा होगा और बहुत ही सुपीरियर होगा। देखिए इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होती है, कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब भी एग्जाम में लिखिएगा ऐसे लिखना चाहिए कि दिस पोएम, माने यह कविता, कीपिंग क्वाइट, मैंने जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है, यह कविता जिसका नाम कीपिंग क्वाइट है, हैज़ बीन कंपोज्ड मैंने लिखी गई है, कंपोज्ड मैंने रचित है, पैसिव वॉइस में, बाई पैब्लो नेरूडा। यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे, फिर लिखेंगे कि इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में, द पोएट हैज़ एम्फेसाइज्ड मैंने कविता में कवि ने जोर दिया है किस पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर दिया है। मतलब इस कविता में कवि ने जो है आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर दिया, एम्फेसिस मैंने जोर देना। फिर यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। टुडे मतलब आजकल, वी हैव बिकम सेल्फिश, आजकल हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, एंड रनिंग आफ्टर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, और जो है भौतिकवादी, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब भौतिकवादी होता है, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और बहुत स्वार्थी हो गए हैं। आवर ओन एक्शंस काजेस अस मैनी मिजरीज, मिजरी में दुख होता है, और हमारा जो कार्य है, हम जिस काम को कर रहे हैं वही हमारे लिए मुसीबत पैदा हो रहा है। मतलब आवर ओन एक्शन काजेज अस मैनी मिजरीज, हमारा कार्य ही हमको कष्ट दे रहा है, हम जिस कार्य को आज कर रहे हैं वही कार्य मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। वी हैव बीन डिवाइडेड बाई द कास्ट क्रीड, मतलब वी हैव बीन डिवाइडेड, हम बट गए हैं, बाई द कास्ट का मतलब जो है जाति, विश्वास, नस्ल, धर्म और भाषा के भेदभाव में बटे हैं। वी डू नॉट थिंक आवर सेल्व्स, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि दैट वी आर रॉन्ग और राइट, कि हम गलत हैं कि सही है। वी शुड हैव अ फ्यू टाइम फॉर आवर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब हमें जो है आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। बाई इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण से, वी आर एबल टू फाइंड आउट, हम जो है पता लगाने में सक्षम हो जाएंगे, आवर फॉल्ट्स मैंने अपनी कमियों को या अपनी कमजोरियों को। वी शुड राइज एबव दिस स्मॉल इशू, हमें जो है अपनी छोटी जो चीज़ें हैं, मतलब वी शुड एराइज, हमें ऊपर उठना चाहिए, एबव दिस स्मॉल इशूज, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, इशू माने जो चीज़ें हैं या नेगेटिव जो चीज़ें हैं, स्मॉल इशूज का मतलब हो गया जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, नकारात्मक जो चीज़ें हैं, कह लीजिए इसको नकारात्मक जो चीज़ें हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए। एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और हमें बड़ी सोच रखना चाहिए। लार्जर का मतलब बड़ी, और पिक्चर का मतलब सोच रखना चाहिए। बाय दिस इंट्रोस्पेक्शन, मतलब इस आत्मनिरीक्षण से हमें भी वुड गेट पीस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। तो कुल मिला के स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि इस कविता का मुख्य थीम यही है कि हमें जो है हम जो है बहुत स्वार्थी और मतलबी हो गए हैं, और कुल मिलाकर हम अपनी कमियों को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा सोचते नहीं हैं अपने बारे में कि हम आखिर में हम गलत हैं कि सही हैं। मतलब जिस काम को हम करते हैं लगातार करते जाते हैं और अपने बारे में कुछ आत्मनिरीक्षण करते नहीं हैं। अगर हर इंसान थोड़ा सा कुछ समय निकाल करके अपने बारे में अगर कुछ सोचे तो ज़रूर उसकी कमियों को पता चलता है कि आखिर में उसकी अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है। अगर इंसान अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपना आत्मनिरीक्षण करता है, तो उससे उसकी कमियों का पता चलता है और इंसान अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे उसकी कमियां, एक दिन ऐसा समय आता है कि उस कमियां जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और इंसान सही मार्ग पर चलता है और उसके जीवन में शांति और खुशहाली आती है। तो इस तरह से इस कविता की थीम यही है और आपको समझ में आ गया होगा। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।